नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगी। आज के इस वीडियो में हम भूगोल का जो है कि यह चौथा क्लास होने वाला है। इसके पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं, ठीक ना। आप नहीं देखें तो उस तीनों क्लास को देख लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं जब भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लाते हैं, तो आपको मालूम ही है। तो इस वीडियो में हम खनिज संसाधन का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक ना। किसका? तो खनिज संसाधन, जो ये आपका चैप्टर है खनिज संसाधन, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और ये जो आपका क्लास है चौथा क्लास है, कौन सा क्लास? चौथा, ठीक ना। इस चौथे क्लास में हम खनिज संसाधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक ना। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन एक बार दबा दीजिए जोरदार तरीके से, लाइक का बटन, ठीक है ना। इतना काम कर दिए, मात्र 3 काम करना आपको। पहला, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे, और लाइक तो कर दिए होंगे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए होंगे, ठीक ना। आते हम सीधे प्रश्न की ओर, ठीक ना। प्रश्न हमारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। देखिए प्रश्न 1 कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 1, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, ठीक ना। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीज, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीज जो है कि लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें कौन अधात्विक खनिज है? इनमें कौन अधात्विक खनिज है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभ्रक। अभ्रक कौन सा खनिज हो जाएगा? अधात्विक खनिज, ठीक ना। आपको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 4 नंबर प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? मतलब कौन सा खनिज है जिसको उद्योग का जननी कहा जाता है, जिसका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोहा को। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न हमारा तैयार है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का कौन प्रकार है? लौह अयस्क में आता है कौन सा? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेटाइट, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नेटाइट। और लिग्नाइट नहीं होगा, ये है कोयला का। बिटुमिनस भी है कोयला का, ठीक ना। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना, बी। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह यानी कि लोहा उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक ना। कौन हो जाएगा? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कहता है, 7 नंबर जो प्रश्न है देखिए क्या है, छत्तीसगढ़। 7 नंबर प्रश्न कहता है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20%, ठीक ना, 20%। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 8 नंबर जो प्रश्न है हमारा कहता है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका जो स्थान है, तीसरा स्थान मैग्नीज उत्पादन में। ध्यान दीजिएगा, जो पूछा क्या है प्रश्न मेरा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज का अगर बात करें, मैग्नीज में तीसरा स्थान है भारत, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कहता है, 1 टन इस्पात यानी स्टील बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 kg यानी 10 किलोग्राम, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न मेरा तैयार है, कहता है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज जो है उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक ना। इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है मैग्नीज का उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न करता है, एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो जाएगा? बॉक्साइट,
ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में अगर बात करें तो इसमें तांबा का बताइए आप संकेत क्या होता है, कमेंट में बताइए तांबा का संकेत क्या हो जाएगा। इसका संकेत और परमाणु संख्या लिख दीजिए, ठीक ना। ये आपको केमिस्ट्री में भी आ जाएगा, ठीक ना। तांबा का संकेत यानी कि CO होता है, ठीक ना, आपको याद होगा। और इसका जो तांबा है इसका संकेत हो गया CO। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या 29 हो जाएगा, ठीक ना। आपको मालूम चल गया। अब पूछा है प्रश्न मेरा क्या, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो कुल भंडार है 125 करोड़ टन। कितना है, 125 करोड़ टन, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कहता है क्या है, 13 नंबर प्रश्न, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। अभ्रक का उत्पादन होता है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 80%, ठीक ना। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कहता है 14 नंबर प्रश्न मेरा सीमेंट क्या है। 14 नंबर प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूना पत्थर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कहता है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी यानी कि आगे, अग्रणी मतलब आगे राज्य है, आगे कौन सा राज्य है। मैग्नीज उत्पादन में सबसे जो अग्रणी राज्य यानी कि सबसे आगे है ओडिशा राज्य। कौन सा राज्य, ओडिशा। 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कहता है क्या कहता है प्राकृतिक गैस क्या है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट्रोलियम, ठीक ना। 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कहता है 17 नंबर प्रश्न क्या है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। ब्रिटेन किसके मदद से, ब्रिटेन की मदद से, ब्रिटेन की मदद से दुर्गापुर में बनाया गया था। कहाँ पर, दुर्गापुर, ठीक। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न कहता है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कौन सा संयंत्र, सीमेंट संयंत्र कौन स्थापित किया गया था। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कौन स्थापित किया गया था, तो ये जो स्थापित किया गया था चेन्नई में। कहाँ पर किया गया था, चेन्नई में, ठीक ना। 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है भारत में कितने सार्वजनिक, कौन सा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 23, ठीक ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी यानी कि इसको भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित किया गया था। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको जो स्थापित किया गया था बर्नपुर में। कहाँ पर, बर्नपुर में स्थापित किया गया था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कहता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है मोरमुगाओ कौन सा है, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये जो है भाई साहब कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी, ठीक ना। आपको ये भी ध्यान में रखना हो, गोवा की राजधानी पणजी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कहता है 22 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है क्या है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या है प्रश्न, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न है निम्न में
कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज, कौन सा खनिज है? कार्बनिक खनिज कौन सा हो जाएगा? तो कार्बनिक खनिज हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न भी वीवीआई है बहुत ज्यादा। 25वां प्रश्न कहता है कोडर्मो किस खनिज से संबंधित है? कोडर्मो किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो कोडर्मो है ये अभ्रक से संबंधित है। किससे? अभ्रक। 25 का ऑप्शन और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न कहता है, ये 26वां प्रश्न केमिस्ट्री में भी आता है और ज्योग्राफी में भी। दो एक निशानों साधेंगे, दो कम हो जाएगा, ठीक ना। पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है किससे किससे? पीतल क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु में क्या होता है? ये तांबा प्लस जिंक यानी Cu प्लस Zn का मिश्रण होता है, ठीक ना। तांबा और जिंक ये दोनों चीज को मिला देगा ना, तब बनेगा एगो क्या? तब बनेगा पीतल, ठीक। आप समझ गए कि ना। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है 27वां प्रश्न? पाइराइट किस खनिज का, किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट क्या है? धात्विक खनिज। पाइराइट कौन सा खनिज है? धात्विक है, ठीक ना। 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कहता है, 28वां प्रश्न क्या? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है, ठीक है ना। अभ्रक कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? झारखंड में। 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ होता है? झारखंड में। 29वां प्रश्न देखते हैं, अभ्रक की कितने किस्म है? क्या है प्रश्न मेरा 29 नंबर? अभ्रक की कितनी किस्म है? तो अभ्रक की 3 गो किस्म है, ठीक ना। अभ्रक की कितनी किस्म है? 3 गो। 29 का ऑप्शन और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न देखिए क्या है। 30वां प्रश्न कहता है, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? झारखंड हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न कहता है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, जानते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है, 32वां प्रश्न कहता है, बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ पर मिलता है? बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ पर मिलता है? तो ये भी झारखंड में मिलता है। कहाँ पर? झारखंड, ठीक ना। 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। 33वां प्रश्न क्या है? 33वां प्रश्न कहता है, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है? भारत में सबसे ज्यादा बताइए कौन धात्विक खनिज का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहा। कौन सा खनिज? लोहा। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या है? 34वां जो प्रश्न है हमारा कहता है, मैग्नीज क्या है? 34वां प्रश्न, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो भारत का 5वां स्थान है, यानी पंचम स्थान है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है? घाटशिला, घाटशिला का तांबा क्षेत्र किस राज्य में है? घाटशिला का तांबा क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये जो कौन सा राज्य हो जाएगा? इसका राज्य हो जाएगा झारखंड में। ये भी कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। घाटशिला का तांबा क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में, ठीक ना। आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है? रौनीगंज का कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? रौनीगंज का कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। रौनीगंज का कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रौनीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और बताए थे क्या? घाटशिला कहाँ है? झारखंड में। घाटशिला झारखंड और रौनीगंज पश्चिम बंगाल है। एगो और है, अंतिम प्रश्न क्या है देखते हैं। 37वां प्रश्न, बगरू पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है? बगरू पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का एस क्या हो जाएगा? बॉक्साइट, ठीक, ठीक ना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको यह क्लास? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक ना। आप अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लें तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक ना। और इसके पहले वाला क्लास जो है कि 3 गो जो क्लास हुआ है वो भी आप प्रयास करेंगे देखने का, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय बिहार।